सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरे पास हीरो एक्सट्रीम 125। यहाँ पर आप देखो, और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ गोप्रो हीरो 9 ब्लैक से। तो यहाँ पर फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट और आपको बिल्कुल अलग लग रहा होगा। तो आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे इसी के बारे में, और आने वाली वीडियो के अंदर आपको और ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी इसकी भी। वो पीछे जुपिटर 110 है और राइडर भी है, तो उसकी वीडियोस भी आने वाली हैं। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं आपको इसका 360 डिग्री लुक दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रंट लुक है, और ऊपर देखो यहाँ पर आपको DRL दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको हेडलाइट है, ये हेडलाइट आप यहाँ से देख सकते हो, प्रॉपर प्योर LED हेडलाइट है। 90 सेक्शन का टायर फ्रंट में आपको मिलता है। और उसके बाद ये इसका साइड लुक है। ये एक्स्ट्रा यहाँ पर जो ये पार्ट दिया हुआ ना, यही इसे बल्की लुक देता है। और यहाँ पर एक्सट्रीम की बैजिंग है, और ये प्रॉपर 3D है, मेटालिक बैजिंग है, 3D में है। पर सिंगल हॉर्न दिया हुआ है, डबल हॉर्न नहीं है, सिंगल है। ये इसका लेग गार्ड है। उतना स्टर्डी, उतना सेफ फील नहीं होता, लेकिन है ठीक है। ABS आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, वो मैं आपको अभी परली साइड से दिखाऊंगा। पर लिखा हुआ स्प्रिंट EBT, ये देखो। और ये इसका इंजन का लुक है, यहाँ पर आप क्लियरली देख लो, काफ़ी बढ़िया लुक है। यहाँ पर एयर कूल्ड इंजन है, ऑयल कूल्ड नहीं है। लिक्विड कूल्ड तो आप सोच ही नहीं सकते। 125 सीसी के हिसाब से भाई काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया बिल्ड है। यहाँ पर ये इसका गियर शिफ्ट है, देखो। और साइड स्टैंड में यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, जिससे ये इंजन कट ऑफ सेंसर है। यहाँ पर ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये एक लुक को इन्हेंस करता है। ये फुटरेस्ट है, फ्रंट वाले में रबड़ दी हुई है, ये देखो। और ये स्प्रिंग वाला है, तो अच्छा है, अगर गिरती है तो फिर ये टूटेगा नहीं। यहाँ पर आप देखो, ये प्रॉपर मेटल का है। और ये लॉक वाला आए थे, हाँ ये लॉक वाला है। ये है फीमेल फुटरेस्ट। और यहाँ पर सारी गार्ड देखो आप, इसके अंदर कितना यूनिक सा दिया हुआ है, ये वाला। ये इसका सारी गार्ड है, ये देखो। ये एक अलग सी लुक देता है और काफ़ी बढ़िया भी लगता है। रेयर सीट खोलने के लिए यहाँ से ये इसका लगाओ और रेयर सीट खुल जाती है। एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से आप इसे रिमूव करके टेल टाइड ही लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर रेयर में टायर अगर मिलता है, हीरो की ब्रांडिंग है यहाँ पर। रेयर के अंदर आते हैं, रेयर लुक कुछ इस टाइप से है। LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ये बिल्कुल सॉफ्ट टच वाले हैं, हार्ड वाले नहीं है। यहाँ पर ये लाइट मिलती है, टेल लाइट कुछ इस टाइप से लगती है। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखो, जलने के बाद कुछ इस टाइप से लगती है। और यहाँ पर हेलोजन बल्ब दिया हुआ है, और नंबर प्लेट की लाइट के लिए हेलोजन बल्ब है। ये LED इंडिकेटर्स हैं, इन्हें भी जला के दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप से लगते हैं, ये देखो, LED वाले हैं। और मतलब ऑलमोस्ट ऑल सेटअप LED है। अगर हम इस साइड आते हैं तो ये बॉक्स स्विंग आर्म है, यहाँ पर आप देखो, ये बॉक्स वाली है। और इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट आपको यही वाली मिलेगी। टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 120, 80, 17 की यहाँ पर रेयर में आपको टायर मिलता है। मतलब 120 का टायर है, ठीक है। इसे आप और बड़ा कर सकते हो, मतलब 130 कर सकते हो। पावर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये है इसका एग्जॉस्ट, कुछ इस टाइप से एग्जॉस्ट इसका लगता है। मेटल बॉडी का है, प्रॉपर मेटल है, ये भी मेटल है इसका कवर। और ये यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिलता है, ये देखो। और काफ़ी बढ़िया बिल्ड है यार, मतलब बहुत स्टर्डी और बहुत हैवी फील होती है गाड़ी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइट और वैसा हो। रेयर ब्रेक है, और तो ये रेयर ब्रेक सिस्टम आपको देखने को मिलता है। और ये कॉम्बी ब्रेक नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। और इसमें आपको किक भी देखने को मिलती है, ये रही किक स्टार्ट भी है। और इंजन लेवल अगर हमें देखना हो इंजन ऑयल का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा, इसमें है। और यहाँ से आप इंजन ऑयल टॉप अप कर सकते हैं। ये इसका स्पार्क प्लग आ गया, सिंगल स्पार्क में आती है। और यहाँ पर देखो 125R की बैजिंग लिखी हुई है। ये है फ्रंट व्हील, ये डिस्क है। आई थिंक ये 280 या 300 mm के आसपास की होगी, वैसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन डिस्क इसकी काफ़ी बढ़िया है, मतलब अच्छी खासी बड़ी साइज़ है। देखो मेरे हाथ से आप आइडिया लगा लो। ABS है, और 125 सीसी सेगमेंट में ये आई थिंक पहली बाइक है जो ABS आपको ऑफर करती है। सिंगल चैनल है, डुअल चैनल नहीं है। और फ्रंट में आप देखो, ये है इसका फेंडर, मड गार्ड जिसे हम बोलते हैं। और कितना वाइड है भाई, ये देखना कितना वाइड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके टायर की प्रोफाइल। फ्रंट में आपको मिलता है 90, 90, 17 का। अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉप व्यू। तो ये है राइडर पर्सपेक्टिव से, कि अगर आप इस बाइक को चलाते हो या इसे राइड करते हो तो आपको कुछ ऐसा लुक आने वाला है। और लिटरली भाई अलग लेवल है। ये देखो, ये इसका फ्यूल टैंक है, और इसकी कैपेसिटी स्क्रीन पर आ रही होगी, कितने कैपेसिटी का इसका फ्यूल टैंक है। कुछ इस टाइप से ये ओपन होता है, और यहाँ से इस टाइप से ये बंद हो जाता है। ये देखो, प्रेस करो और ये यहाँ से बंद। यहाँ पर E20 कंप्लायंस है, मतलब E20 फ्यूल यहाँ पर इसके अंदर डल जाता है। एक्सट्रीम की ब्रांडिंग है, ये 3D में है, और यहाँ पर भी 3D में ही एक्सट्रीम की ब्रांडिंग है। अब स्विचेस की बात कर लेते हैं।
तो ये काफ़ी प्रीमियम स्विचेस हैं। अगर हम हीरो के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच विद इंटीग्रेटेड स्टार्टर बटन मिलता है। देन यहाँ पर आपको ये स्विचेस मिल जाते हैं, ये टर्न सिग्नल के लिए हैं, ये यहाँ पर हॉर्न के लिए है, और ये आपको हाई बीम लो बीम, ये यहाँ पर चारों इंडिकेटर। ये है इसकी की, हीरो यहाँ पर लिखा हुआ है, और की इसकी चेंज नहीं हुई है, की इसकी चेंज होनी चाहिए थी। और एक बार मैं आपको इसका डिजिटल कंसोल दिखाता हूँ। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये मिलता है। हालांकि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पर आप देखो फ्यूल इंडिकेटर है, इंजन का सिंबल है, यहाँ पर लो बीम, हाई बीम, न्यूट्रल, और यहाँ पर इंडिकेटर टर्न सिग्नल है, ABS है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। सर्विस इंडिकेटर मिल रहा है, टाइमर मिल रहा है, ऑडोमीटर है, फ्यूल का यहाँ पर गेज मिलता है पूरा का पूरा, RPM मीटर ऊपर मिलता है, यहाँ पर स्पीड मिलती है, और यहाँ पर गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर भी इसके अंदर हमें दिया हुआ है। यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखो S लिखा हुआ है सिलेक्ट, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर मोड। तो इसमें आप ट्रिप 1, ट्रिप B, और ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखो AV लिखा हुआ है। तो इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम इसे 125 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर करें तो। इसके अलावा इसमें चार्जिंग का भी पोर्ट है, और वो यहाँ पर आप देखो नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये वाला। यहाँ से USB चार्जिंग आप इसमें कर सकते हो, मतलब मोबाइल चार्ज लगा सकते हो। अब इसके थोड़े प्रीमियम फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, जो लिटरली आपको प्रीमियम फील देने वाला है। सबसे पहले तो फ्रंट में हेडलाइट, यहाँ पर ये इसकी DRL दिए हुए हैं, और ये बिल्कुल अलग सी लुक देते हैं। फिर यहाँ पर एक इसकी हेडलाइट है, और ये LED है, मतलब ऑल LED सेटअप दिया हुआ है इसके अंदर। फिर यहाँ पर इसकी ब्रेक लाइन्स हैं, और ये बिल्कुल स्लिम वाली हैं। देखो ये लिटरली प्रीमियम फील देती हैं, क्योंकि मेरी अपाचे के अंदर भी ऐसी ब्रेक लाइन्स नहीं है, और ये मेरे को काफ़ी प्रीमियम फील लग रहा है। ये देखो, इसके अलावा ये काउल है, ये देखो ये एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है ना, ये इसे बल्कि लुक देता है, और फ्रंट से आपको ये कुछ इस टाइप से लगती है। देखो मतलब किसी भी एंगल से लग ही नहीं रही भाई कि 125 सीसी है, और ये लेटेस्ट मॉडल है 2024 का। कुछ ये इसका बैक प्रोफाइल है, यहाँ से भी भाई अच्छी खासी लुक आती है इसकी। ये इसका मीटर, ये साइड व्यू मिरर, और ये है इसका टॉप व्यू। ये देखो ये कुछ इस टाइप से इसका लुक है। आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं और आवाज़ सुनाऊंगा फिर मैं आपको इसकी। तो कुछ ये इसकी आवाज़ है, ये इसका एग्जॉस्ट नोट है। एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो प्रॉपर बेसी है, और थोड़ा सा मैं राइड अब दिखा देता हूँ एक बार इसके। तो देखो चलने में कुछ इस टाइप से है, आप देख लो। और गाइस चलते टाइम इसका लुक कुछ इस टाइप से आता है। ये देखो ये इसका लुक है, मतलब लुक तो काफ़ी प्यारा है भाई। यहाँ पर स्पीड भी आ रही है, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर भी है, तो 3rd गियर में चल रही है वो भी दिखा रहा है। तो ये है 125R, और ये है जुपिटर 110। इसकी वीडियोस भी आ रही हैं, और इसकी भी अभी आई है, इसकी और वीडियोस भी आएंगी कंपैरिजन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।